गन्ने के बकाया भुगतान नहीं होने से किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वेस्ट यूपी में मुख्य फसल गन्ना है, तो यहाँ के किसान गन्ने की फसल पर ही निर्भर हैं। किसान संगठन लगातार आंदोलन करते हैं, लेकिन फिर भी काफी क्षेत्रों में किसानों की समस्या अभी तक बनी हुई है। इसी कड़ी में बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल भैसाना में 3 महीने से ज्यादा समय से भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आंदोलन चल रहा है। 2 सितंबर को ट्रैक्टर मार्च के साथ ही महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और देश के बड़े किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे थे। राकेश टिकैत ने चीनी मिल गेट पर वेल्डिंग करने यानी कि तालाबंदी की चेतावनी दी है। हम आएंगे, गेट का वेल्डिंग लगवा कर जाएंगे, यहाँ पे घोषणा करके जाएंगे, गद्दारों की लिस्ट लिखी जाएगी। जो इस फैक्ट्री को समझौता तोड़ के गन्ना देगा, ये समझ लेना कि उसका भुगतान इस फैक्ट्री ने किया है। सवाल ये भी है कि क्या तालाबंदी से समाधान हो जाएगा? तालाबंदी का प्रभाव मिल मालिकों पर पड़ेगा या किसानों पर? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि किसानों को दूसरी चिंता भी सताने लगी है। दूसरी चिंता ये है कि अगर चीनी मिल पर तालाबंदी हो गई तो गन्ना खेत में देर तक रहेगा और फिर पूरा फसल चक्र बिगड़ जाएगा। इसलिए किसान मिल पर तालाबंदी को लेकर भी उहापोह की स्थिति में है। तालाबंदी हुई तो गेहूं की फसल में देरी होगी, क्योंकि गन्ने की कटाई नहीं होगी तो खेत खाली नहीं हो सकेंगे। ऐसे में गेहूं की बुआई नहीं होगी या तो देर से होगी। सुनिए किसानों का क्या कहना है। किसान को तो सभी तरीके की दिक्कत रहती है। अब गन्ने का जो भुगतान नहीं हो रहा है, ये भी दिक्कत है, और मिल को बंद करने के लिए कह रहे हैं, ताला मारने के लिए। तो इस वजह से किसान की खेती का नुकसान, गेहूं की जो खेती है उसका भी नुकसान है। तो हमारा कहना तो यही है, भुगतान भी हो जाए और फसल भी बोई जाए, इसी में ही किसानों का फ़ायदा है। तालाबंदी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। भाई पेमेंट में दिक्कत हो तो भाई खर्चे में भी दिक्कत हो, लागत में टाइम पर लागत नहीं लगती खेतों में, भाई ये दिक्कत हो। अब टाइम पे पैसे दे, हम भी अपना टाइम पे अपना काम करें। लोगों के पैसे जो भाई हम उधार सामान लावे उनके टाइम पे जाते, आगे में सामान नहीं देते, ये दिक्कत हो। और तो कोई दिक्कत नहीं भाई, काम तो धीरे धीरे सब अपने चला वहीं, लेकिन टाइम पर अगर हमारा पैसा आवे तो हम किसी उधार ना लावे, नगद लावे। भाई भुगतान की तो ऐसी बात है, जब भाई एक बात बताओ, जब नहीं देने का तालाबंदी, भाई वे पड़े वे कुछ तो कहेंगे ही, भाई हम यो करेंगे, हम यो करेंगे। लेकिन भाई तालाबंदी एक जगह ठीक नहीं है। तालाबंदी करके क्या होगा भाई, 1 महीना लेट हो गया मिल चलने में तो फिर गेहूं नहीं बो पाने के हम टाइम पे। भाई यही है, भाई वो भी टाइम पे पैसे दे तो तालाबंदी तो गलत है। देखो तालाबंदी तो होनी चाहिए, तालाबंदी होगी तो फसल खड़ी रहेगी। 1-1.5 महीना लेट चलेगा तो लेट गर्मी आ जाएगी सीजन खत्म होने में। हर तरीके से तालाबंदी गलत, भाई टाइम नहीं है। पर लेकिन मिल वाले को भी सोचना चाहिए, पैसा टाइम पे दे, तालाबंदी तक की नौबत क्यों लावे मिल, पैसा दे दे, तालाबंदी कैसे लगा देंगे। किसानों को यही दिक्कत है, वह पेमेंट टाइम पे नहीं मिलता, खाद वाद नहीं टाइम पे दे सकते, और उधार लावें, उधार टाइम पे नहीं देते। हाँ, कोई फिर उधार नहीं मिलता, दिक्कत यही है, वह पेमेंट टाइम पे नहीं मिलता। मिल पे अगर ताला लग गया तो उसका फसलों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? फसलों पर यह है, गेहूँ नहीं बो पाएंगे, गेहूँ में दिक्कत होगी, लेट हो जाएंगी फसल, गर्मी आ जाएगी, गन्ना खड़ा रहेगा। तो उसका क्या समाधान है? भाई ताला लगा नहीं सकते, भुगतान मिल कर नहीं रहा है, तो क्या होगा फिर? मिल को सोचना चाहिए इस बारे में, भुगतान करना चाहते हैं हम पे। भाई यही समस्या जो है किसानों की। तो उससे तो बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। किसान का भुगतान नहीं हो रहा है, उधर से जैसा ये बीमारी चल रही है, पैसा नहीं तो कहाँ जाए, किसान को पैसा नहीं मिल रहा, खाने को बीमारी में कहाँ से देंगे डॉक्टर को पैसा। और मान लो हमने गन्ना गिरा है, एक पर्ची का पेमेंट आया, उसको हमने घर में खा लिया है, और किसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो खाली किसान है उसका और कोई दूसरा काम नहीं है, तो क्या करें, कहाँ जाएगा। इसीलिए हम आत्महत्या कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं इसमें। हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है वो गन्ने का पेमेंट दिलाए हमारा, और नहीं तो फिर हम जो है मजबूर हो जाएंगे कुछ भी करने पे। जैसा मान लो मिल में ताला डालने की बात होगी, हमें किसान को इस पर मजबूर ना किया जाए,
क्या हम ताला डाल के बैठे हैं। किसानों की मजबूरी होगी, नुकसान तो होगा लेकिन मजबूरी भी है, क्या करेंगे। जब हमें पेमेंट नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे। देखो बंदी की बात ऐसी है जी, बंदी तो किसी भी चीज़ की गलत है, इससे तो दोनों को ही नुकसान रहेगा, मिल को भी और किसानों को भी। किसानों को ज़्यादा नुकसान है, जब गन्ना नहीं जानेगा तो हम लेकर कहाँ जाएंगे इसे, और घर पर रख नहीं सकते। कुल्लू में इतनी क्षमता नहीं कि इतने गन्ने को वो पेल देंगे, और इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतने ज़्यादा किसान है, 1 लाख कुंटल गन्ना रोज पेल रही पूरे सीजन में। तो इतना गन्ना ये देख लो, लेकर हम कहाँ जाएंगे इसे। तो हम तो क्या, पेमेंट हो जा हमारा, पुराना हो जा, नया चलने से पहले ही हो जा, और समय से पेमेंट होता रहे और गन्ना जाता रहे। बस तालाबंदी करे थे तो कहाँ जा गए गन्ना। अरे 1.5 करोड़ गन्ना पेड़ है यार, बजाज शुगर मिल। बताओ, खतौली पेड़ देगी, खतौली 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 कहाँ जाएगी भाई, कहाँ ले जाएगी घंटे को, क्या दुर्दिशा होगी भाई इसकी। हम तो यही चाह सब मिल के, सब बजाज इस पर सरकार पर दबाव बनावे और हमारा जल्दी से जल्दी पेमेंट कराया जाए। किसानों ने अपनी बात रख दी है। भुगतान न होने से किसानों के सामने मुसीबतों का अंबार रहता है। भुगतान में देरी की समस्या सबसे ज्यादा बजाज हिंदुस्तान ग्रुप में ही है। ऐसा क्यों है? क्या जानबूझकर देरी की जाती है या कोई और कारण है? चीनी मिल से जुड़े अधिकारियों का तर्क ये होता है कि चीनी मिल की बैंकों से लिमिट नहीं बनी है, यानी कि चीनी मिल को चीनी के स्टॉक को बंधक करते हुए बैंकों से पैसा नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? तो इस पर कहा जाता है कि शुगर प्रमोशन पॉलिसी के तहत बजाज ग्रुप ने काफी चीनी मिलें लगाई थी। बैंकों से इसके लिए काफी बड़ा ऋण भी लिया गया था। चीनी के दामों में भी उतार चढ़ाव रहता है। बड़ा ग्रुप होने के कारण नुकसान भी ज्यादा हुआ। शुगर प्रमोशन पॉलिसी के तहत जो सुविधाएं देने की बात हुई थी वो भी सरकारों ने नहीं दी। चीनी मिल भैसाना के यूनिट हेड जंग बहादुर तोमर का कहना है कि जल्दी ही इस संकट से उबरेंगे। भुगतान देर से जरूर हो रहा है लेकिन 100% भुगतान किया जाता है। किसानों से सहयोग की अपील भी की है। बता दें कि गत पेराई सत्र में 1 करोड़ 26 लाख कुंतल गन्ने की पिराई हुई थी। कुल देय 437 करोड़ रुपए है और अब 200 करोड़ रुपए बकाया है।